हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नेहा वर्मा क्लासेस में। दोस्तों, पहले क्लास में हमने मैथ के पहले चैप्टर को कंप्लीट देख लिए थे। तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के सेकंड चैप्टर को, जिनका नाम है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। गुणा क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। गुणा भाग क्या होता है और इससे जुड़ी जितनी भी संक्रियाएं हैं सारी चीज़ें हम सीखेंगे। कोई भी संख्या कब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से कटती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें देखेंगे। और जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा, गुणा करना भी आता होगा, लेकिन बेसिक आप समझिए और यही बेसिक आपको काम में आएगा जब आप कहीं पढ़ाने जाओगे या क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहला है हमारा गुणा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब किसी एक संख्या में किसी अंक को बराबर जोड़ा जाता है तो बार बार जोड़ने की क्रिया मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। जैसे कोई संख्या 2 व 4 है जिसे गुणा करना है, 2 को 4 बार जोड़ने पर 8 प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। किसी संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी ही बार गुणा होता है। गुणा को गुणा के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा भाग में निम्नलिखित पद सम्मिलित होते हैं। पहला है भाजक। वह संख्या जिसके द्वारा भाज्य को भाग दिया जाता है भाजक कहलाता है। नेक्स्ट भाज्य। वह संख्या जिसका भाग किया जाता है भाज्य कहलाता है। अगला है भागफल। दो संख्याओं को भाग देने पर प्राप्त फल को भागफल कहते हैं। अगला है शेषफल। भाज्य में भाजक का भाग देने पर शेष बचा मान शेष कहलाता है, शेषफल कहलाता है। शेषफल न्यूनतम 0 हो सकता है जबकि अधिकतम भाजक से 1 कम हो सकता है। भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल संबंधी सूत्र व तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दूसरा है भाज्य माइनस शेषफल बराबर भाजक गुणे भागफल। तीसरा है हमारा शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर उत्तर सदैव शून्य ही आएगा। जब हम शून्य में किसी संख्या से भाग देंगे तब उसका उत्तर 0 ही आता है। अगला है हमारा किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर उत्तर सदैव वही संख्या आएगी। कोई भी संख्या हो उसमें 1 से अगर भाग देंगे तो संख्या वही प्राप्त होगी। अगला है किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर उत्तर सदैव 1 ही आएगा। नेक्स्ट है विभाज्यता की जांच के लिए नियम। विभाज्यता क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। रूल ऑफ चेक ऑफ डिविजिबिलिटी। संख्या की विभाज्यता की जांच के लिए निम्नलिखित नियम होते हैं। संख्या की विभाज्यता की जांच के कौन कौन से नियम होते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा 2 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर कोई भी संख्या है उसके अंत में यह सभी संख्या आती हैं तो वह 2 से पूरी विभाजित हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 6442, 5370, 7898, 754, 956 ये सभी संख्याएं 2 से भाज्य हैं, 2 से पूरी तरह कट जाएंगी क्योंकि इनका कोई भी शेषफल नहीं है। इनको डिवाइड करने पर
इनका कोई विशेष फल नहीं बचेगा। नेक्स्ट है हमारा 3 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 95,712 को जोड़कर अंकों का योग 24 है जो 3 से विभाजित है, अतः 95,712 भी पूरी तरह 3 से विभाजित होगा। अगला है हमारा 4 से भाजकता का नियम। वे संख्याएं जिनकी आखिरी की 2 संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होंगी तो वह पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। जैसे 8, 9, 7, 5, 4, 3, 6, 7, 4, 7, 6 यह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होंगी क्योंकि इस संख्या के पीछे के 2 अंक 7 और 6 मिलकर अर्थात संख्या 7, 6 जो कि 4 से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह पूरी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित है। अगला है हमारा 5 से भाजकता का नियम। वे संख्याएं जिनके अंत में अंक 0 या 5 आए तो संख्या 5 से विभाजित होगा। वे संख्याएं जिनके अंत में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या पूरी 5 से कट जाएगी। जैसे 56,325, 85,320, 64,585। अगला है हमारा 6 से भाजकता का नियम। वे संख्याएं जो 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित होंगी वह 6 से भी विभाजित होंगी, अतः 2 और 3 के पहाड़े से जो भी संख्या कटेगी वह संख्या 6 से भी कटेगी। जैसे 7,560, 58,614। अगला है हमारा 7 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती हैं तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतया विभाजित होंगी। जैसे माना कोई संख्या 348 है। 348 बराबर 34 माइनस 8 गुणे 2 बराबर 34। 34 माइनस 16, 34 में जब 16 निकाल देंगे तो 18 हो जाएगा। अतः संख्या 18 7 से विभाजित नहीं हो सकती। इस प्रकार संख्या 348 7 से विभाजित नहीं होंगी। अगला है 8 से भाजकता का नियम। जिन संख्याओं के आखिरी 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हो वह संख्या 8 से भाज्य होंगी। जैसे 8 से 680 में भाग देने पर 8 8 जा 64, 8 में 4 जाएगा, 4 बचेगा, फिर 0 लिख लेंगे, 8 5 जा 40, ये पूरा विभाजित हो गया। अगला है हमारा 9 से भाजकता का नियम। वे संख्याएं जिनके अंकों को जोड़कर उनका जोड़ 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वे संख्याएं 9 से भाज्य होंगी। ऐसी संख्याएं जिनके अंकों को जोड़कर उनका जोड़ 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह संख्या 9 से ही कटेगी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं 85,491 बराबर 8 + 5 + 4 + 9 + 1। इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ रहा है 27। अब 9 से इसमें 27 में जब डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, यह 9 से पूरी विभाजित हो गई, कट गई। अतः यह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होंगी। नेक्स्ट है 10 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आता है वह संख्या 10 से विभाजित होंगी। कोई भी संख्या हो अगर इकाई के स्थान पर वहाँ 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी कट जाएगी। जैसे 680, 450,
10,000, 78,440 आदि। अब कुछ क्वेश्चन हम उदाहरण के रूप में समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहला उदाहरण है हमारा, आपके पास 12 अमरूद हैं जिनको 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। अमरूदों की संख्या को लोगों की संख्या से भाग देने पर अमरूदों की संख्या बराबर 12 तथा लोगों की संख्या बराबर 4। अतः क्या करेंगे, अब हम इसमें 12 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को 3 अमरूद मिलेंगे। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, -5 माइनस कोष्ठक के अंदर -45 भागे कोष्ठक के अंदर -15 प्लस कोष्ठक में -3 गुणे 5 को हल करना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। -5 प्लस 45 भागे -5 प्लस 45 भागे ब्रैकेट में -15। इस प्लस को और इस माइनस को गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अभी ऐसे ही लिखे रहेंगे। अब अगले में देखेंगे हम, -5 -3 माइनस माइनस को एक तरफ कर लेंगे, फिर -15 बराबर, अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 23। तो हमारा आंसर हो गया 23। अब नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं। इसको कैसे हम सॉल्व करें चलिए देखते हैं। 121 भागे बड़े कोष्ठक में 16 माइनस 14 -3 छोटे ब्रैकेट में 9 -6। अब इसको कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। 121 भागे 16 ब्रैकेट में 14 -3। अब छोटे ब्रैकेट में इसको हम घटा देंगे, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। दूसरे स्टेप पे 121 भागे 16 ब्रैकेट में 14, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। 121 भागे 16, अब यहाँ पे हम 14 में 9 निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में देखते हैं, 121 भागे 11। अब 11 से हम डिवाइड कर देंगे 121 में तो क्या हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, तो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया कहलाती है? जोड़, भाग, गुणा, ऋण। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, गुणा। अगला है किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर प्राप्त होगा। शून्य, एक, वही संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शून्य। अब नेक्स्ट है, गुणा करते समय दहाई के अंक से गुणा करने पर प्राप्त संख्या लिखेंगे। इकाई के नीचे, दहाई के नीचे, सैकड़ा के नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इकाई के नीचे।
अगला है वस्तुओं अथवा संख्याओं को बांटने की क्रिया कहलाती है गुणा, ऋण, जोड़, भाग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग। अगला है हमारा निम्न में भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है। भाज्य में भाजक जितनी बार आए जिससे भाग दिया जाए इनमें से कोई नहीं। तो इनमें क्या कौन सा सही हो जाएगा? जिसमें भाग दिया जाए तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जिसमें भाग दिया जाए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है 2543, 5551, 5678, 3775। इसमें कौन सी संख्या है जो 5 से पूरी कट जाएगी? तो चलिए हम देख लेते हैं। 5 5 जा 35, 5 5 जा 35, 5 5 जा 35 या 5 से पूरी विभाजित हो गई तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आपका यह चैप्टर गुणा तथा भाग से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वह मैंने क्लियर कर दिए और जितने क्वेश्चन बन सकते थे वह भी मैंने बताया। अब अगले चैप्टर में भिन्न तो उसमें आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी और इस क्लास को लाइक करिएगा और जो भी आपके विचार होंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे कहीं पे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।